दोस्तों, यह कहानी है अमरपुर की। हर साल की तरह इस बार भी इस गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाइयाँ, चाट, गोलगप्पे वाले भी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वाले ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर माइक लेकर घोषणा कर रहा था, आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वो फिर से आपके गांव आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी विकट, क्योंकि बिक जाएगा खेल का सारा टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी, आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटर चलने की आवाज़ आने लगी। एक घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गुंजा सो रही थी। अचानक से गुंजा की नींद खुल जाती है। गुंजा, पापा पापा, जगो, देखो मौत के कुएं खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी गुंजा की आवाज़ सुनकर दोनों जग गए। देवकी, अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात तू कहाँ जाने की बात कर रही हो? गुंजा, माँ, हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया। तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है ना? श्यामलाल, बेटी अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा। गुंजा, पर ये आवाज़ कैसी है पापा? श्यामलाल, अरे होगी कोई आवाज़, चलो सो जाओ। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे रात बीत रही थी मोटरसाइकिल की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ आनी बंद हो गई और वहाँ से एक औरत और बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ से गुंजा और उसके माता पिता की नींद खुल गई। इस बार आवाज़ उन दोनों ने भी सुनी थी। वह सब बहुत डर गए। वह उस जगह पर जाने तो चाह रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब उन लोगों ने गांव वालों से यह बात बताई, तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवा वह आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। इसका शायद ये भी कारण था कि गुंजा घर मेले के मैदान के पास था। उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठे चिल्ला रहा था, तो कोई नई खिलौने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था, कोई जलेबियां देकर लार टपका रहा था, तो कोई गोलगप्पे की दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खाए जा रहा था। लेकिन गुंजा तो इंतजार था मौत के कुएं का खेल शुरू होने का। वहाँ भी कई सारे लोग की भीड़ थी। लोग खेल चालू होने के लिए कह रहे थे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज़ है। मोटरसाइकिल का चालक स्कूटर पर स्कूटर बढ़ाया जा रहा था। बाइक की आवाज़ पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज़ से रोमांचित हो रहे थे। कई लोग तो सीटियां भी बजाने लगे थे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। लोगों ने आवाज़ लगाई कि किसकी बच्ची है। कोई उस बच्ची को निकालता तो उससे पहले ही लोगों ने देखा कि अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। वह बच्ची गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो रो रही है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहे हैं। कुछ देर में वे दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी यह देखा बस एक ही आवाज़ चिल्लाई, भूत भूत। सभी लोग बाहर निकल आए। मौत के कुएं के मालिक तक ये बात उनके कर्मचारियों द्वारा पहुंची। उसे बहुत गुस्सा आया और बोला, ये क्या बकवास है और तुम लोगों ने क्या भूत भूत लगा रखा है? पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ भूत की रट लगा रखी है। लगता है तुम लोग काम करने का मन नहीं, बस मुफ्त में पैसा चाहिए। चलो अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी बिल्कुल खाली रहा, क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी कि मौत के कुएं में भूत है। अब तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था, तभी उसे तेज तेज बाइक चलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो गुस्से में बर्बादा हुआ गया। वहाँ पहुँचते ही वह देखा, उसके अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाया जा रहा है। यह आदमी अपने सिर नीचे कर रखा है। मालिक ने उसे बुलाया, लेकिन मोटरसाइकिल के चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर यह आवाज़ आसपास के पूरे गांव में सुनाई दे रही थी।
सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को यह आवाज़ कैसी है। सभी को डर भी लग रहा था, फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ मेले में पहुंची। गुंजा भी श्यामलाल के साथ वहां पहुंची। वहां उन लोगों ने भी वही दृश्य देखा जो मौत के कुएं के मालिक ने देख रखा था। वह आदमी अब भी लगातार बाइक चलाया जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्चे अचानक वहां आ गए। सभी लोग उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और उसकी बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गांव वाले की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लोग हैं कौन। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो? तुम कौन हो? तुम लोगों क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल बदनाम कर रहे हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपने सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज लड़खड़ाने लगी। तुम कहाँ से आ गए विक्रम? तुम? सरपंच, अरे कौन है ये? तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है, क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं इन्हें? मालिक, मैं क्या बताऊं? मुझे कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताया, गांव वालों, यह एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है। यह जानवर है, जानवर। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते ही हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत के गले लगाना जैसा है। मैं हर रोज अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था, पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मैं अपना खेल दिखा रहा था। अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं की दीवार से जा टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलाना बहुत ही कठिन हो गया। वे एक दिन माली के पास गए और कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की और वहां से भगा दिया। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं काम न मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की मौत हो गई। विक्रम, गांव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरी और मेरी परिवार क्या दोस्त जिससे हमें सजा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन अपने खुशी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उसे मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वाले की गारंटी लोगे कि उन्हें कुछ भी हो गया तो उसका परिवार के बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आजकल तो बीमा भी है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते हो? सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया।